इससे पूर्व जैसा कि बेटा मैं आप लोगों को बिहारी पढ़ा रही थी और बिहारी के जो 12 दोहे हैं वो मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। पुस्तक आप सबके सामने है, आगे आप ध्यान से देखिए। थोड़े ही गुण रेजते बिसराई वह बानी, तुमो काना मनो भये आज काल के दानी। कवि बहुत सुंदर ढंग से कहता है, अपने इष्ट के प्रति उलाहना दे रहा है। कवि अपने इष्ट श्री कृष्ण के प्रति एक उपालंब का भाव कवि के मानस में है। इसीलिए उसको जब लग रहा है कि उसका प्रभु उस पर उदार वृत्ति को धारण नहीं कर रहा है, उसका कल्याण नहीं कर रहा है, इसलिए वो फप्ती कसने में भी तनिक संकुचित नहीं होता है और सीधे सीधे क्या कह देता है, सीधे सीधे कह देता है कि जो प्रभु भक्त के थोड़े से ही गुणों में रिझ जाया करते थे, आज वो प्रभु क्या हो रहे हैं, आज जो है वो भक्त के गुणों पे रिझ नहीं रहे, वो अपने स्वभाव को भूल गए हैं। बिसराई मतलब विस्मृत कर गए हैं, वाणी मतलब स्वभाव आदत। तो यहाँ पर बिहारी कह रहे हैं कि थोड़े ही गुण रीझते बिसराई वह वाणी। जो प्रभु, जो ईश्वर अपने भक्त के थोड़े से ही गुणों को देख करके आनंदित हो जाते थे, प्रसन्नचित हो जाते थे, वो ईश्वर अपने उस सहज स्वभाव को क्या हो चुके हैं, भूल गए हैं, विस्मृत कर गए हैं। अब कवि एक बहुत सुंदर कल्पना करता है, वो कहता है तुमो कान मनो भये। हे श्री कृष्ण, ऐसा लगता है कि तुम क्या हो गए हो कि तुमो कान मनो भये आज कान के दानी। हे श्री कृष्ण, तो तुम भी क्या हो गए हो, कलयुग के दानी के समान कृपण हो गए हो, कंजूस हो गए हो। तुम निश्चित रूप से क्या नहीं कर रहे हो, तुम अपने भक्तों पर उदार वृत्ति को धारण नहीं कर रहे हो। बहुत स्पष्ट रूप में कवि कह रहा है कि थोड़े ही गुण रेजते बिसराई वह वाणी, तुम्हें कान मनो भय आज काल के दानी। अपने भक्तों के थोड़े से ही गुणों पर जो भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नचित हो जाते थे, आनंदित हो जाते थे और प्रसन्न की मुद्रा में वो अपने भक्तों का क्या करते थे, कल्याण करते थे। आज वो भगवान श्री कृष्ण क्या हो गए हैं, कलयुग के दानी के समान कृपणता को धारण कर चुके हैं, कंजूस हो चुके हैं। तो बिहारी ने बेटा इस दोहे में बहुत ही सुंदर कल्पना की है। यहाँ पर उपमेय की उपमान पे संभावना की है। तो कलयुग के दानी के समान श्री कृष्ण लग रहे हैं, श्री कृष्ण का वर्णन कर रहे हैं। उपमेय में उपमान की संभावना की गई है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ब्रजभाषा है और दोहा छंद है। अब देखिए, अंग 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 नग जगमगात दीप सिकासी दे, दिया बढ़ाए हो रहे बड़े उजियारोगे। क्योंकि बिहारी जो हैं वो रीति काल के रीति सिद्ध कवि ठहरते हैं। और रीति सिद्ध कवि क्यों ठहरते हैं, क्योंकि इन्होंने किसी प्रकार के लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, लेकिन उदाहरण बिहारी के काव्य में सबसे अधिक हमें देखने को मिलते हैं, चाहे वो अलंकार शास्त्र हो, नायिका भेद के ऊपर क्यों ना हो। तो यहाँ पर बिहारी निश्चित रूप से क्या कर रहे हैं, नायिका के नक्षिक सौंदर्य का वर्णन वो कर रहे हैं। तो एक सखी जब नायक के पास जाती है और नायक के पास आकर वो अपनी प्रिय सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करती हुई कह रही है। अब सौंदर्य के वर्णन में भी क्या है, बड़ा अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया जाएगा। तो बिहारी क्या कह रहे हैं कि अंग अंग नग जगमगे दीप सिखासी दे। अंग अंग नग जगमगे यानी नायिका की शारीरिक कांति अत्यधिक सुंदर है, यानी वो नायिका सौंदर्यता को धारण करने वाली है।
उसके अंग अंग प्रत्यंग क्या नग से जगमगा रहे हैं। रत्न जटित नग नगीनों से जड़ित आभूषण है उसके अंग। किसके अंग? नायिका के। और दीप शिखा सी दे, दीप शिखा के समान कांति वाली उसके शरीर की एक चमक है ना। तो अब वो क्या कर रहे हैं, दिया बढ़ाए हो रहे हैं। जैसे दीपक बढ़ जाता है यानी बुझ जाता है, लेकिन फिर भी बड़ो उजारोगे। दीपक के बुझ जाने पर भी उस घर में प्रकाश छाया रहता है। क्यों प्रकाश छाया रहता है? अंग अंग नग जगमते, क्योंकि नायिका के शरीर के अंग अंग में क्या है, उसमें निश्चित रूप से नग नगीनों से जड़ित आभूषण है और दीपशिखा के समान नायिका का शरीर है। इसलिए दीपक के बुझ जाने पर भी उस घर में प्रकाश रहता है, अर्थात नायिका की शारीरिक कांति से घर में क्या हो जाता है, प्रकाश छा जाता है। बेटा मैंने आपको पहले भी चर्चा करी थी कि इस प्रकार की जो नायिका के जो ये सौंदर्य वर्णन की जो परंपरा है हमारे संस्कृत साहित्य में भी हमें खूब देखने को मिलती है। संभवतः कवि ने वहीं से अपने उपमानों को लिया होगा, क्योंकि कालिदास भी बराबर अपनी नायिका का जब वर्णन करते हैं तो कालिदास भी देह की उपमा जो है दीपशिखा से देते हैं। शूद्रक तथा विद्यापति ने भी दीपशिखा का उपमानों के रूप में प्रयोग किया है। तो ये उपमानों के रूप में प्रयोग करना ये प्राचीन परंपरा रही है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर बिहारी ने बहुत ही सुंदर ढंग से उपमा अलंकार का प्रयोग किया है। उपमा तथा अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं बेटा उपमा अलंकार कहाँ होता है, आपको मालूम होना चाहिए। रूप गुण काहू को काहू के अनुसार ताको उपमा कहते हैं जो सुबुद्धि आगार। तो बहुत ही सुंदर ढंग से बिहारी चर्चा कर रहे हैं कि रूप गुण के आधार पर उपमेय की उपमान से जहाँ तुलना की जाती है, समानता के आधार पर वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दीप शिखा सी दे, यहाँ पर क्या है बच्चों, दीप शिखा सी दे, यानी नायिका का शरीर किसके समान सुंदर है? नायिका का शरीर दीप शिखा के समान कांतिमय है, सौंदर्यशाली है। तो बहुत सुंदर उपमा अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार की वानगी हमें देखने को मिलती है। पत्राही तिथि पाइये, अब देखिए 15वां दोहा, आप ध्यान से देखिए। पत्राही तिथि पाइये वह घर के चहुपास, नित्य प्रति पुण्यों रहे आनन ओप ओजास। अब निश्चित रूप से जो दूती है वो नायक के पास जा कर के नायिका के सौंदर्य का चित्रण करती है। यहाँ पर इस दोहे में बिहारी ने अपनी श्रृंगारिक प्रवृत्ति को का भी परिचय दिया है। नक्षिक वर्णन क्रम में कवि ने नायिका के मुख की शोभा का उल्लेख बड़े सौंदर्यमय ढंग से किया है। क्या कह रहे हैं? पत्राही तिथि पाइये वह घर के चौपास, उसके घर के चारों ओर। मतलब नायिका की सखी नायिका से नायक के मुख की प्रशंसा करती हुई कहती है कि उसका मुख पुण्य। अब नायिका से मतलब नायिका की जो सखी है वो नायक के पास जा कर के नायिका से क्या कहती, नायिका की क्या प्रशंसा करती है कि पत्राही तिथि पाइये, कि आपको पंचांग देखकर ही पूर्णिमा की तिथि का पता करना पड़ेगा। क्यों? वह घर के चहुपास, उसके घर के चार, क्योंकि नायिका का मुख पूर्णिमा के चंद्रमा के समान क्या है, सुंदर है, जिसकी छवि के प्रकाश से उसके घर के आसपास सदैव ही क्या रहती है, पूर्णिमा की भांति बनी रहती है स्थिति। आशा यह है कि नायिका का मुख सौंदर्य इतना अधिक प्रकाशवान है कि उसके घर के चारों ओर इतना प्रकाश या आलोक रहता है कि वहाँ सदैव पूर्णमासी होने की भ्रांति बनी रहती है। कवि ने बताया कि केवल पंचांग को देखकर ही वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो बेटा देखो,
इस दोहे में नायिका के मुख सौंदर्य का बहुत सुंदर चित्रांकन किया है। अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर इसकी छटा देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त अनुप्रास अलंकार भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो बिहारी को अनुप्रास भी बहुत प्रिय लगता है और अनुप्रास के अनेक भेदों का अनेक उदाहरणों के द्वारा वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर निश्चित रूप से अनुप्रास में जब हम देख रहे हैं तो वो सीधे सीधे कह रहे हैं आनन ओप उजास। तो निश्चित रूप से बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर है कि पत्ता ही तिथि पाइये वह घर के चौपास। नायिका के घर के चारों ओर इतना प्रकाश है कि पंचांग से ही पूर्णिमासी की तिथि का पता लगता है। नित्य प्रति पुण्योत रहे, सदैव क्या रहती है, वहाँ पूर्णमासी छाई रहती है। आनन ओप ओजास, और नायिका का मुखारविंद पूर्ण रूप से चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है। और अब देखिए बेटा, आप 16वां दोहा देखिए। तंत्र नाद कवितर सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। तो बिहारी जो है वो निश्चित रूप से चाहे ललित कलाएं हों या साहित्यिक कलाएं हों, सबका बहुत महत्व बताते हैं अपने समय में, और उन्हें जीवन का सार तत्व रूप में भी स्वीकार करते हैं। बिहारी क्या कहते हैं? तंत्र नाद कवित्र रस। बिहारी कहते हैं वीणा आदि वाद्यों के स्वर, कवित्त आदि ललित कलाओं की रसानुभूति, मधुर राग रागनी के सुनने का आनंद तथा प्रेम के रंग में जो व्यक्ति सर्वांग डूब गए। रति रंग से तात्पर्य है स्त्री प्रेम। अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े सब अंग। इसमें क्या है, जो व्यक्ति डूब गए वे संसार को पार कर गए, परंतु जो व्यक्ति इनमें डूबा नहीं वो इस संसार के भव सागर में फंसकर रह गया। तो देखो बेटा, कितना सुंदर वर्णन है कि तंत्र नाद यानी मधुर वीणा वादन, कवित्त रस साहित्यिक काव्यानंद का रसास्वादन, सरस राग सरस संगीत शास्त्रीय संगीत का आनंद, और रति रंग काम प्रेम में जो व्यक्ति भली भांति नहीं डूबे, वे निश्चित व्यक्ति भली भांति नहीं डूबे हैं, पूर्ण रूप से आस्वाद लेकर भाव विभोर नहीं हुए। अन बूढ़े बूढ़े तरह, और जो डूब गए हैं बूढ़े सब अंग। जो डूब गए हैं वो संसार से पार हो गए, और जो नहीं डूबे वो इसी भव सागर में फंसे रहते हैं। लेकिन जिन लोगों के अंग प्रत्यंगों से इसका आस्वादन पा लिया है, जिन लोगों ने सरस अनुभूति जिनको प्राप्त हो चुकी है, वे मानो संसार को पार कर गए हैं, अर्थात उन्हें जीवन का संपूर्ण आनंद मिल गया है। बेटा देखिए, विशेष रूप से यहाँ पर है कि संगीत, नृत्य, काव्य कला आदि ललित कलाओं का लक्ष्य लौकिक जीवन में दुखों से निवृत्त कर मानव को सुख की अनुभूति कराना है। अन बूढ़े बूढ़े में विरोधाभास अलंकार है, रंग में श्लेष तथा बूढ़े बूढ़े में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो देखो बेटा, विरोधाभास अलंकार, इसको ऑक्सरमोन भी अंग्रेजी में कहते हैं, जहाँ दो विरोधी भाव एक साथ प्रकट हो रहे हैं। अन बूढ़े बूढ़े तरह यानी जो नहीं डूबे वो यहीं फंस कर रह गए, और जो डूब गए वो संसार रूपी भवसागर से पार उतर गए। तो विरोधाभास बहुत ही सुंदर, टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर, ऑक्सरमन कहते हैं ना, इसी को हिंदी में विरोधाभास अलंकार कहते हैं। मुझे तंत्रनाद कवितर सरस राग रति रंग, अन बूढ़े बूढ़े तरे जे बूढ़े संग अंग, इस बात की चर्चा करते समय मुझे लग रहा है कि वास्तव में ऐसे दोहों को देखकर ही बिहारी ने गागर में सागर भरा है। बहुत ही सुंदर बिहारी की जो सुकुमार कल्पना है वो यहाँ पर अभिव्यक्त होते हुए हमें दिखाई देती है। नीति शतम में भर्तृहरि भी साहित्य और संगीत के महत्व को कहते हैं। वो कहते हैं
साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीना ते मृत लोके भूमिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो बहुत ही सुंदर वर्णन वो यहाँ पर करते हैं कि जीवन में साहित्य संगीत जो ये कलाएं हैं व्यक्ति को जीवन में ज्ञान कराने के लिए हैं, अनुभव कराने के लिए हैं। जिस व्यक्ति ने इन कलाओं का ज्ञान नहीं किया वो संसार रूपी सागर में ही फंसा रहता है। उसको संसार रूपी सागर से निश्चित रूप से किसी भी प्रकार की मुक्ति नहीं होती है। तो देखो बेटा, मैंने आप लोगों को बिहारी पढ़ा और आपको नया लेसन में आगे बिहारी का